प्रथम मुंडक में अपरा विद्या का प्रभाव, का महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया। उसका अपना महत्व है, किंतु समस्त अपरा विद्या को आत्मसात करने के पश्चात भी शौनक ऋषि अपने मन की व्याकुलता को दूर नहीं कर पाए। ये भी प्रथम मुंडक में आपने देखा और पाया। तो इससे पहले कि द्वितीय मुंडक का प्रारंभ करें, एक बैकग्राउंड, एक विषय वस्तु क्या है द्वितीय मुंडक की, ये भी मैं आपको परिचित करा देता हूं। और द्वितीय मुंडक के प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों से प्रारंभ करके हम मुंडक उपनिषद की व्याख्या को विराम देंगे, और जैसा कि आलोक ने अभी कहा, हम तत्पश्चात नवदुर्गा पर चर्चा करेंगे। तो द्वितीय मुंडक का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि जितनी अपरा विद्या की प्रकांडता प्राप्त कर ली जाए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हृदय की व्याकुलता और विचलन समाप्त नहीं होते। उसका कारण यह है कि अपरा विद्या इस सृष्टि की विद्या है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ उपलब्ध है, उससे रिलेटेड जितना ज्ञान कोई व्यक्ति अर्जित कर ले, महारत हासिल कर ले, किंतु वो है तो इस सृष्टि से रिलेटेड ही। उदाहरण के तौर पर यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और उससे संबंधित सारी जो गतिविधियां हैं उसका ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है, उस फील्ड में खूब अनुभव ले लिया है, और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो भी ये सारा ज्ञान, सारा बिजनेस, सारी सक्सेस आपके जीवन काल तक ही आपके साथ है, क्योंकि वो सारा ज्ञान इस सृष्टि से रिलेटेड है, यही काम आएगा। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने फील्ड के मास्टर बन गए हैं। आप अगर प्रोफेशन कर रहे हैं तो आप उस फील्ड के मास्टर हैं, आप उसी पर वर्क कर रहे हैं, खूब अनुभव गेन कर लिया है आपने। लेकिन वो सब कुछ इसी पृथ्वी लोक के मानवीय आदान प्रदान से रिलेटेड ही है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। और इसी वजह से प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो, कितना भी रिच हो, कितनी भी अर्निंग करता हो, कहीं ना कहीं मन में एक व्याकुलता रहती है, बनी रहती है। एक प्रकार का भय रहता है कि कहीं ये मेरी सफलता छिन न जाए, मेरी संपत्ति कोई चुरा न ले, जो कुछ मैंने अर्जित किया है उसका नुकसान ना हो जाए, और मेरा आगे भी जीवन क्या इतना ही सफल रहेगा।
तमाम तरह की इनसिक्योरिटीज, तमाम तरह की असुरक्षा की भावनाएं आपके हृदय में उमड़ती गुमड़ती रहती। सुकून आता है, चैन आता है, लेकिन वो क्षण भर के लिए होता है, बेचैनी बढ़ने लगती है। आप सोचते हैं मैंने इतनी सफलता अर्जित की, इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतना धन वैभव यश कमा लिया है, पर बेचैनी क्यों है? तो यही तो शौनक की परेशानी है। तो कहीं ना कहीं हम सब एक प्रकार से ऋषि शौनक की अवस्था में है, और हमारे ही मन के इन दुविधाओं को ऋषि शौनक के सिंबोलिज्म के साथ मुंडक उपनिषद प्रस्तुत कर रहा है। और यही जो क्वेश्चंस हमारे मस्तिष्क में उमड़ते गुमड़ते रहते हैं, उसका उत्तर हमें नहीं मिलता। तो ऋषि अंगीरा के माध्यम से, गुरु के मुख से मुंडक उपनिषद हमें हमारी बेचैनी, हमारी अकुलाहट के उत्तर देता है। और उत्तर देते देते प्रथम मुंडक के अध्यायों में आपने देखा कि पहले तो अपरा विद्या की व्याख्या, उसका महत्व, उसको निर्वहन करने का अनुशासन, ये बताया गया। और बताते 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 कहीं उसकी उपयोगिता की सीमाएं भी बता दी, चेतावनी भी दे दी कि इसी को सर्वे सर्वा मानकर स्वयं के अंदर अहंकार उत्पन्न मत कर लेना, जो कि अक्सर लोग करते हैं। और जो प्रत्येक व्यक्ति में एक श्रेय लेने की इच्छा बड़ी बलवती होती है, जो अक्सर सुनाई देती है कि हर गतिविधि के बाद आदमी कहता है ये मैंने कर दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसी उपलब्धि प्राप्त की, मैं ना होता तो क्या होता, मैं ही तो था जो ऐसा सोच सका, ऐसा कर सका। ये जो मैं की रट है, ये जो श्रेय लेने का एक प्रयास है, हर चीज में क्रेडिट हमें ही चाहिए, वो बड़ी कमाल की एक प्रक्रिया है। जैसे आप देखिए कि अक्सर जो अचीवर्स होते हैं उन्हें दुनिया क्रेडिट देती है, उन्हें खुद जा जाके कूद कूद के अपनी क्रेडिट का प्रचार करना नहीं पड़ता, उन्हें जगह जगह बताना नहीं पड़ता कि ये मैंने कर दिया, ये तो मैं हूं तो ये हो गया, मैं ना होता तो क्या होता। इस तरह का अहंकार आपके अंदर तरह तरह की व्याकुलता और बेचैनी बढ़ाता है, क्योंकि अगर वो क्रेडिट आपको नहीं मिल रही, वो श्रेय नहीं मिल रहा, तो आप बेचैन होते हैं। तो इसलिए करना क्या है, इस विषय वस्तु को लेकर आता है द्वितीय खंड, जो परा विद्या से आपका परिचय कराता है कि अपरा विद्या का जितना महत्व है, जितनी उपयोगिता है, जितना अनुशासन करने की आवश्यकता है उतना करिए, पर उसे अपने जीवन का गंतव्य मत मान लीजिए, डेस्टिनेशन मत मान लीजिए। वो ये यात्रा का प्रथम पड़ाव है। असल बात तो है पराविद्या। परा शब्द की उत्पत्ति परे से होती है। जो इस सृष्टि से परे है वो परा है।